नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। पिछले दिनों सरपंचों और पुलिस में आपसी मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते आपसी दोनों में तनाव की स्थिति बनी थी। सरपंचों पर लाठीचार्ज भी किया था, सरपंच काफी घायल भी हुए थे और उसको लेकर सरपंचों ने ऐलान किया था कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री आवास करनाल का जो घेराव है उनके द्वारा किया जाएगा, जिसके चलते आज परमिशन लेने के लिए जो सरपंच है वो पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या प्लान है आगे रणनीति, क्योंकि पिछले दिनों भी सरपंचों पर लाठीचार्ज किया था। सर सबसे पहले तो बलवीर जी नमस्कार। तो पहले तो लाठीचार्ज किया है जो हमारे सरपंचों के ऊपर पंचकूला में। किसी भी सरपंच ने, गणमान्य व्यक्ति होते हैं सरपंच, किसी ने कोई भी पथराव नहीं किया था। हमारे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं सरकार के या इनके जो पत्थर मारते हैं और गड़बड़ कराते हैं। एक सरपंच गणमान्य व्यक्ति है और सरपंच तो 3-4 महीने से अपने आंदोलन चला रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है। कहीं भी उन्होंने कोई गलती, कोई किसी गलती नहीं किया, किसी भी ब्लॉक में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। तो वहाँ कैसे पंचकूला में पथराव कर सकते थे? वो तो एक जानबूझी साजिश थी, तो पथराव करके लाठीचार्ज करने का, सरपंचों को वहाँ से उठाने का। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे। और अभी हमारा 11 तारीख को 12 सेक्टर हुड्डा ग्राउंड में स्टेट के जो सरपंच और पंच का शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर अपने एक आयोजन है, जो उसमें जो स्टेट बॉडी है जो भी निर्णय लेगी, तो यहाँ पर हमने डीसी साहब को एक अपना इसके आंदोलन के लिए एक ज्ञापन दिया है उनको, जगह लेने के लिए। तो उन्होंने उसको मार्क कर दिया और हमारे को एसडीएम साहब के पास वो भेज दिया है। तो हुड्डा साहब से परमिशन मिल जाएगी, हुड्डा ग्राउंड की डीसी साहब से बोल दिया। पहले रणनीति बनाई थी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए। नहीं, कोई सीएम को तो बोला था, सीएम को घेराव करेंगे, वो तो जैसे स्टेट बोर्ड यहाँ पर निर्णय करेगी। हम तो अपने जिले के हिसाब से अपने यहाँ पर इस हिसाब से लेने आए। मैं तो इंद्री ब्लॉक से प्रधान हूँ, तो मेरी जो ड्यूटी लगाई गई थी स्टेट ने यहाँ पर करनाल के लिए, डीसी साहब से इसकी परमिशन ली जाए उड़ा की, तो हमने ले लिया यहाँ से परमिशन। तो लगता है सरकार सुनने को तैयार बिल्कुल, है। आज हमने जो अपना डीसी साहब को लिख के दिया है, जो आज हमारी सीएम साहब से जो मीटिंग है अपनी स्टेट कार्य करने की, जो हमारे मांगे वहाँ मानी गई है, मानी जाए तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, वो स्टेट बोर्ड इसका निर्णय लेगी। जो नहीं मानी गया हमारा, फिर अपना यहाँ पर एक शांतिपूर्ण ढंग से एक अपना 11 तारीख को अपनी एक यहाँ पर सारे स्टेट बॉडी सरपंच और पंच इकट्ठे होंगे। जैसे स्टेट बॉडी उनको निर्णय लेगी वैसे ही मान्य होगा सबको। सरपंच साहब, आप पर भी लाठीचार्ज हुआ था, चोटिल भी हुए थे आप। हाँ, मुझे मेरे सिर के अंदर मतलब जोर से डंडा लगे और मुझे डंडा लगते सार आंखों के सामने मेरे अंधेरा छा गया। मुझे 3 घंटे के बाद होश आया। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि आप 3 घंटे तक बेहोश रहे और 4-5 दिन तक मैं मतलब चलने में भी बड़ी दिक्कत थी, चक्कर आते थे। लेकिन प्रभु परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई हम सभी सरपंच साथी लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता सरकार की मानसिकता क्या है कि जो सरपंच गांव के विकास के लिए बनते हैं उनके पर सरकार क्यों शक कर रही है, और सभी सरपंचों के ऊपर शक करना कहीं ना कहीं सरकार की बहुत घटिया सोच है। 500 उंगली कभी एक सार नहीं होती, सभी उंगलियां जो है छोटी बड़ी होती हैं। हो सकता है किसी एक सरपंच से कोई गलती हो भी गई हो और उस गलती को सभी सरपंचों के ऊपर, पूरे हरियाणा के सरपंचों के ऊपर थोपना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और पंचायत मंत्री एवं ऑल कैबिनेट मंत्रियों की गलती है। और बहुत शांतिप्रिय ढंग से पिछले 2 महीने से माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे कि आप हमें बरतें तो सही, कम से कम सरपंचों को दिया भी 1 भी रुपया नहीं है अभी तक। जब से नए सरपंच बने हैं, कम से कम इनको 20 लाख 30 लाख रुपए की ग्रांट देते हैं और देने के बाद में उनको बोलते भी ये काम अगर आपने ठीक नहीं किया तो हम एक पॉलिसी हमने जो अडोप्ट की है वो हम ही टेंडरिंग से कराएंगे। तो इनको टाइम बॉन्ड करो सरपंचों को, इसको 30 लाख रुपए 20 लाख रुपए की जो ग्रांट है वो दो और उसको लगाने का मौका दो। सरकार ने मौका दिया नहीं और पहले से चोर कहना शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। और बड़े शांतिप्रिय ढंग से हम वहां पंचकुला में बैठे हुए थे। मतलब ये भूपेश्वर जी ने, हमारे जनप्रतिनिधि थे जो स्टेट की बॉडी थी, उनको कोई उल्टा बोल दिया जिसकी वजह से वो उग्र रूप धारण हो गया और लाठीचार्ज सरपंचों के प्रक्रिया बहुत घिनौना कार्य की। जो पथराव की बात सामने आई है, कोई पथराव नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने कोई बीच में नुमाइंदे बिठाए हुए थे कि सरपंच ऐसे तो भागेंगे नहीं, ये तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहेंगे और इस सड़क के पर कब्जा कर लेंगे। भाई, इनको बदनाम करने के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसे शरारती तत्व बीच में बैठाए हुए थे जिनसे पथराव करवा करके सरपंचों को बदनाम करने का काम किया है। आप युवा सरपंच है तो खेती भी करते हैं, आप किसान भी है, तो क्या कहेंगे कि सुनवाई होगी इस तरह से? हाँ सर, उम्मीद है हमें, अगर सरकार हमारी बात को मानती है
तो हम सरकार का पूर्ण और समर्थन करेंगे। आज हमारी स्टेट बॉडी की एक मीटिंग चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के आवास में चली हुई है। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें ये जो 11 तारीख का हमने आज जो डीसी को अपना ज्ञापन दिया है, हम यहाँ पे मीटिंग नहीं करेंगे। अगर सरकार के साथ हमारी आज बातचीत नहीं हो पाती है तो हम एक 11 तारीख को पूरे ऑल ओवर हरियाणा के यहाँ पे एक मीटिंग रखेंगे, सम्मेलन करेंगे और डीसी साहब और हमारे मुख्यमंत्री को भी आप ज्ञापन देंगे। लेकिन लगता है सरकार की मंशा लगातार बदलती जा रही है कि हमारे सरपंच चोर हैं। हमारा ये मानना है कि जब 3 महीने की पंचायत में इन्होंने सरपंचों को किस हद तक चोर बता दिया है, अभी तो सरकार हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई। अगर सरकार को इतनी सरपंचों से एलर्जी थी तो कम से कम जो प्रशासन ने दो साल गाँव की सरकार चलाई है तो उन्हें अब ये चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी भी प्रशासन इसको चला सकते थे। जिस तरीके का रंजीत व्यवहार किया गया सरपंचों के साथ, लाठीचार्ज किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ये सरकार की एक बहुत ही मतलब इतनी बेकार मंशा थी कि सरपंच हम भी वहाँ पंचकुला में मौजूद थे जिस टाइम वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। इतने शांति तरीके से सारे सरपंच वहाँ पे बैठे प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे ही कोई पत्थर का उन्होंने एक हवाला दिया कि पत्थर उधर से आए और हमने उसके बाद लाठीचार्ज किया। पत्थर कोई किसी सरपंच ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। सरकार के ही कोई चुने नुमाइंदे थे जो सरपंचों के बीच में बैठे थे। धरना को समाप्त करने के लिए उन्होंने उधर से पत्थर मारे और उधर से प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। तो अहम फैसला लिया जा सकता है कुछ 11 तारीख को? हाँ बिल्कुल, एक लास्ट एक फाइनल जो डिसीजन है हम सरपंच ले सकते हैं उसका 11 तारीख को। धन्यवाद। ठीक है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। पिछले दिनों सरपंच जब मुख्यमंत्री आवास की तरफ घेराव करने के लिए पहुंचे, उन पर लाठीचार्ज किया गया और उल्टा सरपंचों पर आरोप थे कि पहले उनकी तरफ से पथराव किया गया था, जिसमें काफी सरपंच घायल भी हुए और काफी दिनों तक उनको आराम की जरूरत भी रही। वहीं चलते सरपंचों ने फिर ऐलान कर दिया कि आने वाली 11 तारीख को फिर मुख्यमंत्री आवास का वो घेराव करेंगे, लेकिन अभी उनकी रणनीति में बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि तमाम हरियाणा भर के सरपंच करनाल हुड्डा ग्राउंड में एकत्रित होंगे। वहां पर फैसला लिया जाएगा कि जो उनके ऊपर रणनीति जो नीतियां हैं हरियाणा सरकार की वो थोपी जा रही हैं, उसका वो किस तरह से विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि टेंडरिंग उनको नहीं भा रही। वो नहीं चाहते कि टेंडरिंग का जो लागू है वो कर रही है हरियाणा सरकार, वो नहीं चाहते कि लागू हो, क्योंकि मात्र 2 लाख रुपए की उनको सिर्फ जो पावर है वो दी जा रही है, लेकिन वो 20 लाख से 30 लाख की पावर चाहते हैं ताकि गांव का विकास हो सके। उनका कहना है कि उनको गांव में भी अब अपना मुंह दिखाते शर्म आने लगी है। गांव वाले जब पूछते हैं कि विकास कब होगा, पहले ही 2 साल सरपंच के इलेक्शन लेट हुए थे और अब फिर 3 महीने से 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव में एक भी ईंट नहीं लगी और जो काम विकास कार्य सरपंचों ने अपने बल पे किए हैं उसके भी पैसे आने की उम्मीद उनकी तरफ से नहीं है। और अब देखना ये होगा कि आने वाली 11 तारीख को सरपंचों की तरफ से क्या अहम फैसला लिया जा सकता है। क्या हरियाणा सरकार झुकेगी या सरपंचों को अपने कदम पीछे करने पड़ेंगे? तमाम खबरों से अपडेट रहेंगे। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।